हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के विद पीके में। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को पता है उत्तराखंड में जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हुआ था और उस एग्ज़ाम में जो हाईटेक नकल हुई थी, उसके बाद ये जो मुद्दा है परीक्षा का बहुत ही हाईलाइट हो चुका है और बहुत ही गरमाया हुआ मुद्दा है। तो अब तो जो है सरकार के पास पूरे एविडेंस भी पहुंच चुके हैं और पेपर लीक होने की पुष्टि भी की गई है हरिद्वार पुलिस के द्वारा। पेपर जो है आधा घंटा पहले ही लीक हो गया था, लेकिन इसके बाद भी जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और आयोग के सचिव अध्यक्ष जो हैं एस राजू जी, उनका अभी तक इस संबंध में कोई भी बयान नहीं आया है कि भर्ती प्रक्रिया को निरस्त किया जाएगा या उसको नए सिरे से किया जाएगा। कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस अब तक नहीं आया है। तो आप समझ सकते हैं क्या चल रहा है आजकल उत्तराखंड में। इतना सब कुछ होने के बाद भी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। खैर देखिए दोस्तों, जो भी है कुछ दिनों में स्थिति स्पष्ट जरूर हो सकती है। तो इस मुद्दे से डाइवर्ट करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने क्या किया है, यूकेएसएससी के माध्यम से लगभग 750 पदों पर विज्ञप्ति जारी की है। और इसका श्रेय जो दोस्तों जाता है, मैं तो आयोग को नहीं दूंगा, पीसी पंत जी और बॉबी पवार जी को इसका श्रेय जाता है। क्योंकि जब से देखिए दोस्तों ये दोनों पीसी पंत जी और बॉबी पवार जी अनशन पे बैठे हैं, आमरण अनशन पे, तब से जो है गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और अब तक यूकेएसएससी ने 2 विज्ञप्ति जारी कर दी है। तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे बहुत ही गर्व होता है ऐसे लोग हमारे बीच में हैं। तो आप सभी से भी मेरा दोस्तों निवेदन है कि आप इन भाइयों का साथ ज़रूर दीजिए। अगर आप देहरादून में हैं तो आप परेड ग्राउंड ज़रूर जाइए। और दोस्तों अगर आप कहीं दूर से हैं यानी कुमाऊँ से हैं या आपके कोई अन्य फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो आप अन्य तरीक़ों से भी हेल्प कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को फैला सकते हैं या बेरोजगार संघ की जो मांगे हैं उनका जो फेसबुक पेज है वहाँ से भी आप उनकी जो पोस्ट है उसको शेयर कर सकते हैं और अन्य लोगों से भी करवा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों करना तो पड़ेगा आपको संघर्ष, क्योंकि ये जो वैकेंसी आई है अगर इसमें भी आपको फेयर सिलेक्शन चाहिए तो आपको संघर्ष ज़रूर करना पड़ेगा किसी न किसी रूप में। तो उनकी बातों को फैलाइए दोस्तों और बस खाली मत बैठिए। आपको पता होगा विश्व के बहुत ही बड़े समाज सुधारक रहे हैं मार्टिन लूथर जी। तो उन्हीं की 4 पंक्तियां हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने पढ़ी भी होंगी पहले। यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि दौड़ नहीं सकते तो चलो, और यदि चल भी नहीं सकते तो रेंगते रहो। तो देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छी बात कही है इन्होंने। यदि चल भी नहीं सकते तो रेंगते रहो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ो। तो दोस्तों आपको ये नहीं सोचना है हम दूर हैं, हम कुमाऊँ में हैं या हम अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सोशल मीडिया ही हमारा एक माध्यम है, क्योंकि आपको भी पता होगा दोस्तों मामला इतना बड़ा है लेकिन मीडिया द्वारा इसको कवर नहीं किया जा रहा है, क्योंकि बिकाऊ मीडिया आजकल ज़्यादा प्रचलित है। तो मतलब कोई भी जो बड़ा चैनल है वो तो पहुंचा ही नहीं है, स्थानीय जो छोटे छोटे चैनल हैं वो वहाँ पे पहुंच रहे हैं। तो सोशल मीडिया के माध्यम से आपको फैलाना है ये सारी चीज़ें। तो देख लेते हैं दोस्तों वैकेंसी के बारे में। 6 तारीख को नोटिस जारी किया गया है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा। और इसमें जो दोस्तों सबसे ज़्यादा पद हैं वो किसके हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी कनिष्ठ सहायक के पद हैं। और विज्ञापन की जो डेट है दोस्तों वो की गई थी आपकी 6 तारीख को। और इसके जो स्टार्ट होगा दोस्तों इसका फॉर्म भरना वो 12 तारीख से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट दोस्तों उसकी अप्रैल में है यानी 26 अप्रैल को। और दोस्तों आप जो फीस है वो 28 को जमा कर सकते हैं लास्ट। हालांकि आपको ऐसा नहीं करना है, आपको जो है 20 तारीख से पहले पहले अपना फॉर्म सबमिट कर देना है, क्योंकि लास्ट में क्या होता है साइड में प्रॉब्लम हो जाती है। और दोस्तों एक बात और है इसमें, इन्होंने क्या कहा है कि लिखित परीक्षा की संभावित तिथि यानी जो आपका एग्ज़ाम है वो सितंबर माह में हो सकता है। तो आप देख सकते हैं अगस्त सितंबर में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। हालांकि आयोग के ऊपर भरोसा तो है नहीं, फिर भी दोस्तों आप, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आप क्या दिया गया है, पदों का ब्यौरा दिया गया है, यानी कुल पद कितने हैं और किस प्रकार की प्रकृति के ये पद हैं। तो पहला जो है दोस्तों ये देखिए आप यहाँ पे क्रम संख्या 1 यानी कनिष्ठ सहायक यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर एक ही होता है। तो ये विभिन्न विभागों में है और कुल पद कितने हैं, 431 पद हैं। बहुत ही अच्छा अवसर है वैसे, अगर परीक्षा जो है बिल्कुल फेयर तरीके से होती है,
बहुत ही अच्छा मौका आप लोगों के पास है। दूसरे नंबर पे देखिए आप दोस्तों, ये भी कनिष्ठ सहायक यानी सेम पोस्ट है बिल्कुल, लेकिन ये क्या है आपका निकायों में है, ये डिपार्टमेंट की नहीं है, डिपार्टमेंट की ऊपर है, याद रखना है आपको। और ये जो कुल पद हैं कितने हैं आपके 81, तो ठीक ठाक पोस्ट हैं दोस्तों। उसके बाद आपकी नंबर 3 पे कर संग्रहकर्ता, यानी ये भी विभिन्न निकायों में है और अच्छी खासी पोस्ट है 149, बहुत ही अच्छा पद होता है ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। उसके बाद है आपका दोस्तों अमीन, आप सभी को पता होगा अमीन के बारे में। ये भी आपके कुल कितने पद हैं 12 पद हैं। और उसके बाद आपका नंबर 5 है सर्वे लेखपाल, यानी पटवारी जैसा ही पद होता है, 56 पोस्ट हैं, बहुत ज़्यादा। उसके बाद दोस्तों नंबर 6 है आपका रिकॉर्ड कीपर, यह आपका जिलाधिकारी उधम सिंह नगर के कार्यालय में है, एक पोस्ट। और उसके बाद है आपका पेशकार, ये भी आपका जिलाधिकारी यानी डीएम ऑफिस उधम सिंह नगर में है। और उसके बाद आपका टेलीफोन ऑपरेटर, ये भी आपका राज्यपाल के सचिवालय में है। और उसके बाद स्वागती होता है राज्य संपत्ति विभाग में। और उसके बाद नंबर 10 है आपका टेलीफोन ऑपरेटर, यानी राज्य संपत्ति विभाग के अंतर्गत कुल 8 पद हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो कुल पद हैं कितने हैं आपको पता होगा 746, आप इनकी तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात आती है कि आपको जो टाइपिंग है वो किन किन पदों में टाइपिंग है इस वाली विज्ञप्ति में। तो सबसे पहला जो क्रम है आपका नंबर 1, इसमें आपका टाइपिंग है 4000 की डिप्रेशन के हिसाब से। और नंबर 2 वाला भी इसमें भी टाइपिंग है। अन्य जो ये पोस्टें हैं 3 से लेके आपकी 10 तक, इनमें भी कोई भी जो है टाइपिंग का सिस्टम नहीं है। तो ये भी आपको बात नोट रखनी है, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों योग्यता। तो शैक्षिक योग्यता की अगर बात करें तो जो सारी ये पद हैं इसमें क्या है आपका 12th पास मांगा गया है, यानी इंटरमीडिएट पास मांगा गया है। और लिखित परीक्षा में समान अंक होने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को सूची में ऊपर रखा जाएगा। ऐसा बहुत ही रेयर केस में होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है अगर किन्हीं 2 अभ्यर्थियों के मार्क्स जो है सेम होते हैं तो जिसकी एज अधिक होती है उससे वरीयता दी जाती है। और दोस्तों इसके सिलेबस के बारे में आपको बता दूं मैं, तो इसका जो सिलेबस होगा सेम जैसा यूकेएसएससी का सामान्य पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग इसका 100 नंबर का पेपर होगा। तो आपका ये जानना भी ज़रूरी है कि किस प्रकार विभाजित किया गया है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा इस पाठ्यक्रम को। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले जो है 20 नंबर की हिंदी आती है, यानी जो 20 मार्क्स हैं आपके वो हिंदी के हैं। इसमें आपका हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य से प्रश्न पूछे जाते हैं। और उसके बाद आपका जीएस वाला जो पोर्शन है वो 40 नंबर का होता है, यानी उसमें आपका इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और जो आपका करंट अफेयर होता है और रीजनिंग होती है, यानी सामान्य बुद्धि परीक्षण और मानसिक योग्यता। तो ये आपका कुल मिला के यहाँ पे 60 अंक हो गए। और अब बचा आपका 40 मार्क्स। तो 40 मार्क्स आपको सभी को पता है, जो कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आपका उत्तराखंड जीएस। तो इसके लिए आप बुक्स कमेंट में पूछ सकते हैं अगर आपको बुक्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है उत्तराखंड की, अगर आपने अभी तैयारी स्टार्ट की है। फ्रेंड्स फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी जो दोस्तों फ़ीस है ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की, तो ये आपकी फ़ीस होती है दोस्तों 300, यानी जनरल कैटेगरी और ओबीसी इनके लिए कितना होता है 300 होता है। और बाकी एससी और एसटी के लिए कितना होता है 150 होता है। और हाल ही में अभी एक नया नोटिफिकेशन आया था गवर्नमेंट का, उसमें क्या हुआ आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी जो न्यू है अभी ईवीएस बने हैं उनके लिए भी फ़ीस कितनी कर दी गई है 150 रुपये कर दी गई है। बाकी पीएच की तो पहले से ही 150 रुपये है। फ़ीस सबमिट करते हुए दोस्तों आपको ध्यान रखना जो फ़ीस की रिसिप्ट है वो आपको संभाल के ज़रूर रखनी है, क्योंकि क्या होता है कई बार आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है तो आपके पास प्रूफ होना ज़रूरी है कि आपने फॉर्म फिल किया है, और वो तभी मानते हैं अगर आपके पास फ़ीस सबमिट का कोई प्रूफ है। तो इसको आपको संभाल के ज़रूर रखना है। तो फ्रेंड्स लास्ट डेट का इंतज़ार ना करते हुए फॉर्म को जल्दी फिलअप कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा।